अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी चलें आज चलते हैं इस्लामाबाद। और मैं हूँ जी इस टाइम डाइवो बस में, और बिल्कुल लास्ट में मुझे सीट मिली है और लास्ट में मैं बैठी हुई हूँ। और सारा जो है ना वो बस का फ्रंट व्यू जो है ना वो मैं देख रही हूँ इस टाइम। और ये देखें ज़रा बस की हालत चेक करें। ये डाइवो कंपनी की बसेस हैं और इतनी ख़राब हालत है इसकी, और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है। और बैड लक ये है कि गाड़ी का एसी भी बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा। बच्चे भी बार बार मूव हो रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं कि एसी की हवा नहीं लग रही, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। तो इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ जो है ना वो मेरा सफ़र गुज़र रहा है। तो जी एनी हाउ काफ़ी डेज़ के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ। और बस रीज़न यही थी कि मतलब मैं कुछ मसरूफ़ थी, इस्लामाबाद जा रही हूँ। और किस वजह से जा रही हूँ ये भी आप लोग देख लेंगे मेरे व्लॉग्स में ही। तो एक तो रीज़न ये है कि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले हैं, दोबारा से रीओपन होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जी छुट्टियों का जो लास्ट पार्ट है ना थोड़ा सा उसको एंजॉय कर लें और ज़रा सफ़र करें, बाहर निकलें, थोड़ा सा माहौल चेंज करें। तो अपलोड करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ी सी जो है ना वो लेज़ीनेस कह लें कि मैं नहीं कर सकी हूँ। लेकिन एनी हाउ अब मैं आपको अपने जो इस्लामाबाद वाले व्लॉग्स हैं ना सारे वो आप देखेंगे आने वाले डेज़ में, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। लें जी मैं पहुँच गई हूँ इस्लामाबाद। और आज का सफ़र जो था ना वो बहुत ही बुरा गुज़रा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बस का एसी काम नहीं कर रहा था। तो खैर जी बस जैसे तैसे गुज़र गया। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद पहुँचे हैं ना तो बहुत अच्छी सी वाइब्स आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मौसम है बहुत अच्छा सा। और ये देखें जी ये एरोप्लेन जो है ना वो लैंडिंग के करीब है। तो खैर जी सफ़र गुज़रा, घर पहुंच गए, शाम हो गई थी। तो बस फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी उस टाइम का। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये है मेरी दोनों नीस एरहा और हाजरा, और यहाँ पे ये कर रही हैं जी अपना ब्रेकफास्ट। मैंने कहा चलें ज़रा इनसे थोड़ी सी गपशप करती हूँ। तो बस बच्चे उठ तो गए हैं, लेकिन बच्चे भी अभी जैसे नींद में नहीं होते ऐसे नींद में बैठी हुई हैं। तो खैर यहाँ पे जी ये ब्रेकफास्ट हो रहा है, और ये खाती हैं जी चॉकलेट स्प्रेड लगा के ना ब्रेड, वो बहुत शौक़ से खाती हैं दोनों। तो माशाल्लाह ये अपना जो है ना वो साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय हो रहा है, साथ साथ जो है ना वो फ़ोन पे ना वीडियोज़ वगैरह भी देखी जा रही हैं। तो ये आजकल बच्चों के खाने का सीन जो है ना वो यूँ ही है। बच्चे ना आजकल इसी तरह से खाना खा रहे हैं कि मोबाइल पे कुछ ना कुछ चल रहा हो और बच्चे खाते रहते हैं। तो ये बस एक अजीब सी हैबिट बच्चों में डेवलप हो रही है, अच्छी बात नहीं है। बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो पता नहीं क्यों उनको बस एक जैसे कह लें कि एक एडिक्शन सी है कि खाने के साथ जो है ना वो मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर जी यहाँ पे सारे बच्चे जो है ना वो यहाँ पे क्लास लगी हुई है, स्कूल खेला जा रहा है। तो बच्चे जब मिल जाते हैं ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर शरारतें बहुत होती हैं, शोर बहुत होता है। तो फिर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दुरे नायाब को। मैंने कहा आप सब बच्चों की टीचर बन जाओ और इन्हें जो है ना वो पढ़ाई भी करवाओ और इनके साथ खेलो भी। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी होती है, बच्चों के साथ पढ़ाई भी होती है और बच्चे खेलते भी। और यहाँ पे जी टेस्ट चेक हो रहे हैं बच्चों के, और किसी बच्चे ने टेस्ट में फुल मार्क्स जो है ना वो ऑब्टेन नहीं किए। तो दुरे नायाब मुझे बता रही थी कि ये बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं हैं, टेस्ट में इनके बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, छुट्टियां चल रही हैं बच्चों को, लेट देम एंजॉय। और स्कूल खुलेंगे तो बच्चे भी सेट हो जाएंगे, रूटीन भी सेट होगी, तो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ये देखें जी ये दोनों मानो बिल्लियां हैं, मेरी प्यारी प्यारी सी नीस हैं दोनों। और यहाँ जी दुरे नायाब ने सबके टेस्ट चेक करके उनको दे दिए बच्चों को कि लें जी आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अच्छी सी है। और यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा ना मतलब उनको ये भी फ़ील हो रहा था कि हमारे टेस्ट अच्छे नहीं हुए। तो खैर बच्चों को बिज़ी करने का ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि बच्चों को आप खेल ही खेल में पढ़ाई भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जी बस जी दुरे नायाब ने ना थोड़ा सा फिर अपने व्लॉग की शूटिंग की। तो खैर जी मैं आ गई हूँ अब किचन में, और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ जी आज अपने सब बहन भाइयों की पुरज़ोर फरमाइश पे कोफ्ते बनाने लगी हूँ। तो खैर मैं जी किचन में आ गई हूँ। मैंने पहले जी प्याज जो है ना वो ऑयल में ब्राउन होने के लिए डाल दिया है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेसन को रोस्ट। 2 टेबलस्पून जो है ना बेसन वो मैंने लिया है, और उनको बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लेना है।
तो सुबह जब ब्रेकफास्ट के बाद सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया ना, तो भाई अब्बू सब अम्मी कहने लगे कि आज आपने ना कोफ्ते बना के खिलाने हम सबको। मैंने कहा चलें ठीक है जी। वैसे तो मेरी रेसिपी जो है ना बहुत सारे व्लॉग्स में है, तो लेकिन आज मैं अपने स्पेशली अपने भाइयों भाभी और मम्मी और अब्बू की फरमाइश पे बना रही हूँ जी कोफ्ते। और यहाँ पे जी मैंने रोस्ट किया है ज़ीरा और धनिया, गोल वाला जो धनिया होता है वो, और ज़ीरा, इन दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें थी। और यहाँ पे जी प्याज हो गया है ब्राउन, और इसको मैं अब निकाल रही हूँ कढ़ाई में से। ये मैंने ब्राउन किया है जी ग्रेवी के लिए, बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया है। बस गोल्डन सा थोड़ा थोड़ा कलर जैसे चेंज हो गया, गोल्डन सा कलर हो गया, तो जी मैंने इसको निकाल लिया। बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये होगा कि प्याज थोड़ा सा टेस्ट कड़वा हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो जी यहाँ शुरू करते हैं कोफ्तों की प्रिपरेशन। और ये है जी 1.5 कीमा है मटन का, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिसको चॉपर में। वैसे ये मशीन से निकला हुआ कीमा है, लेकिन कोफ्तों के लिए ज़रा बारीक कीमा जो होता है ना उसको बारीक होना चाहिए। और यहाँ पे जी मैंने हाफ़ जो कीमा है ना वो मैंने डाली है चॉपर में, और ये मैंने डाली है उसमें 2 ग्रीन चिलीज़ और 2 जिंजर के पीसेस डाले हैं। और यहाँ और साथ में मैंने जी 1 मीडियम कटी हुई प्याज जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल रही हूँ। ये रोस्ट किया हुआ बेसन है, और ज़ीरा और धनिया है, और साथ में जी रोस्ट की हुई जो है खशखश है। ये मैंने कुछ चीज़ें जो है ना वो बचा ली हैं क्योंकि कीमा है बहुत ज़्यादा, और इसको मैं 2 राउंड्स में कंप्लीट करूँगी। तो खैर जी, क्योंकि चॉपर मेरा छोटा है, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने डाल दी हैं। नमक मैंने डाला है, और यहाँ रेड चिली डाल दी है, गरम मसाला पाउडर डाला है, अच्छा जी 1 एग इसमें जाएगा, ये मैंने डाल दिया है। तो जी बस ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने डाल के और कीमे के साथ डाल के, और मैं इनको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। बिल्कुल कीमा जो है ना वो एक पेस्ट फॉर्म में आपके पास आ जाना चाहिए। तो दोबारा से इंग्रेडिएंट्स सुन लें। मैंने इसमें डाला है जी रेड चिली पाउडर, नमक, ग्रीन चिलीज़, अदरक, प्याज, और जी मैंने इसमें डाला है भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, और जी इसके अलावा मैंने इसमें डाला है एग डाला है, रोस्ट किया हुआ बेसन डाला है, खशखश डाली है। तो ये सब चीज़ें उसमें डाल के चॉपर में डाल कर उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और ये देखें कीमा इस तरह से आ जाएगा इस फॉर्म में, बिल्कुल जैसे आप कह लें कि एक मलाई की फॉर्म में होता है ना, इस तरह से आ गया है। तो अंडा मुझे कम लग रहा था। जब सारा कीमा चॉप हो गया अच्छी तरह से, तो मैंने एक बड़े बाउल में निकाल के, तो उसमें मैंने एक और एग उसमें शामिल किया और उसको अच्छी तरह से गूँध लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक टिप देती हूँ कि जब आपने कोफ्तों का कीमा गूंदना है तो उसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है। जैसे कहते हैं ना कि पानी का छींटा लगाना है, ऐसे लगाना है। उससे क्या होता है कि कीमा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और जब आप कोफ्ते बनाते हैं ना, आपके कोफ्ते बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ये जी मैंने रोस्ट की हुई प्याज जो थी, इसको अब मैंने डालूँगी इस ग्राइंडिंग जग में। और पहले से मैंने डाले हुए थे इसमें टोमेटोज़, 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ थे, और उसमें मैंने जी प्याज रोस्ट किया हुआ डाला, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे जी मैंने कोफ्ते जो है ना वो फ्राई होने के लिए फ्राइंग पैन में डाले हुए हैं। साथ साथ जी ग्रेवी तैयार हो रही है, और इसमें मैंने जी ऑयल डाला कढ़ाई में। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था उसी में मैंने टमाटर और प्याज वाला जो पेस्ट था वो डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। ये सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह से भुनाई की। और अब यहाँ पे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, जिसमें रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और नमक है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है आपने। जब आप प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के डालते हैं ना, तो इसकी भुनाई में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे ये देखें जी, बड़ा अच्छा से इसका कलर भी आ गया है। जब मसाला अच्छी तरह से भून चुका, तो मैंने इसमें जी ऐड किया है 1 कप योगर्ट इसमें ऐड किया है। दही को बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और बस इसके बाद फिर मैंने इसमें कोफ्ते ऐड किए। अब इनकी अच्छी तरह से भुनाई होगी इस ग्रेवी के साथ।
तो यहाँ जी कोफ्तों की हो रही है भुनाई, अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा मैंने इसमें खड़ा मसाला भी ऐड किया है, जिसमें 2 ग्रीन इलायची हैं छोटी वाली, काली इलायची है, दालचीनी की छोटी छोटी 2 स्टिक्स हैं, ये सब चीज़ें भी मैंने इसमें डाली। और यहाँ पे ये जो 3 जो मैंने कोफ्ते फ्राइंग पैन में डाले हुए हैं, इनको मैंने रखा है जी दम पे। थोड़ा सा जो मसाला था उसी में से मैंने निकाल के और फ्राइंग पैन में डाल के उसमें 3 कोफ्ते जो है ना वो मैंने दम पे रख दिए हैं। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसमें। अच्छा, इसको आप ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं इनको, और आप इसको शोरबे के साथ भी बना सकते हैं। तो हमारे घर में चूँकि शोरबा पसंद किया जाता है तो मैंने जी यहाँ पे फिर इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे इसको फिर मैं कुक करूँगी 15 मिनट्स के लिए एटलीस्ट इसको कुक करना ज़रूरी है, क्योंकि कीमे का जो है ना वो गला भी होना चाहिए, गलना भी ज़रूरी होता है। तो खैर जी यहाँ पे सालन जो है ना वो कोफ्तों को ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम किया हुआ है। और फाइनली जी ये देखें शक्ल कोफ्तों की, सालन तैयार हो गया है। लास्ट में मैंने ऐड की है जी थोड़ी सी कसूरी मेथी और 3 सब्ज़ इलायचियाँ 3 सब्ज़ मिर्चें डाल के तो मैंने इसको दम पे रख दिया। और साथ साथ ही जी रोटियां बनना शुरू हो गई हैं, सबको बड़े ज़ोरों की लग रही है भूख। अच्छा, मैंने जो 3 कोफ्ते दम पे रखे हैं ना वो इसलिए रखे हैं कि कोफ्तों को बनाने का एक ये भी तरीका होता है कि इस तरह से जब ग्रेवी तैयार हो जाए तो आप उसमें कोफ्ते डाल दें और उनको ऊपर से कवर, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके उनको कवर करके रख दें और वो दम पे फिर तैयार होते हैं। फिर उनके बाद आप उनकी भुनाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि कोफ्ते जो होते हैं ना, एक तो उनके ऊपर एक कलर आ जाता है, दूसरा ये होता है कि थोड़े से वो कीमे की एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो खैर जी किचन से निकलने के बाद मैंने कहा चलें जी ज़रा घर का राउंड करते हैं कि बच्चे सारे डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए क्या क्या कर रहे हैं। तो ये मार्केट में ना आजकल एक नया टॉय आया हुआ है बच्चों का, तो इसका नाम क्लिकर्स है या आई डोंट नो कि इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, लेकिन मैंने इसका नाम क्लिकर्स ही सुना है। तो यहाँ पे सब बच्चों के हाथ में ये क्लिकर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जब बच्चे इनसे खेलते हैं ना तो थोड़ा डर भी लगता है। तो मौसम भी अच्छा हो रहा है और इसलिए बच्चे सारे पोर्च में बाहर आ गए। हमने कहा चले जी आप लोग सब बाहर जाके खेलो, क्योंकि अंदर जो बच्चे इकट्ठे होते हैं ना लाउंज में तो बड़ी खप पड़ना शुरू हो जाती है। तो खैर ये देखें जी ये मज़े के जो है ना वो बच्चों के खेल, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। फिर तो फाइनली जी खाना जो है ना वो टेबल पे सब कुछ पहुँच चुका है, सालन आ गया है और ये देखें जी ये फाइनल लुक। और यहाँ पे हो रही है जी बच्चा पार्टी की पार्टी। तो ये देखें जी इंजॉयमेंट चेक करें, कितने स्नैक्स इकट्ठे हुए हैं। तो बस जी इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।